सो हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमें आफ्टर 10th कौन सा स्ट्रीम को चूज करना है और कौन सा स्ट्रीम हमारे लिए बेस्ट रहेगा। बिकॉज अगर मेरे कोई फ्रेंड ले रहा है कि उसने चलो कॉमर्स ले लिया, साइंस ले लिया, ह्यूमैनिटीज ले लिया, कोई भी सब्जेक्ट चूज कर लिया, अब उसी के अकॉर्डिंग मैं चूज करूं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमारे कोई फ्रेंड होता है, अगर उसने कोई सब्जेक्ट चूज किया है बट हम सेम एज इट इज वही चूज कर लें, विच इज नॉट गुड फॉर ओके। सो हमारे लिए वो सही नहीं रहेगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर जिस चीज में मेरा इंटरेस्ट है कि आगे जाकर के मेरा करियर ऑप्शंस क्या होगा, उसके आगे जाकर के मुझे आगे फ्यूचर में क्या करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना करियर चूज करना है। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कौन सा स्ट्रीम में क्या क्या ऑक्यूपेशंस होते हैं, क्या क्या स्ट्रीम चूज करने के बाद में आपको सब्जेक्ट्स मिलेंगे और उसमें आपका क्या क्या आगे करके आपके करियर ऑप्शंस होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप सबको पता होता है, आजकल के बहुत सारे स्टूडेंट्स को पहले से ही पता चल जाता है, जिसके बड़े भाई बहन होते हैं या कोई बड़ा सा कोई भी रिलेटिव्स होता है, ठीक है, तो उनको पता होता है। लेकिन कई सारे बच्चों को नॉलेज नहीं होता है कि हमारे पास में आफ्टर 10th के बाद में हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं, 3 स्ट्रीम होते हैं। नंबर 1 इज साइंस स्ट्रीम, नंबर 2 इज कॉमर्स एंड नंबर 3rd वन इज ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम। सो अब ये जो साइंस स्ट्रीम होता है, अब इसमें हमें कौन कौन से जो फेमस ज्यादातर ऑक्यूपेशंस होते हैं, जो ज्यादातर लोग जहाँ पर जाना पसंद करते हैं, जिनके पेरेंट्स एडवाइस करते हैं कि बेटा आपको इस जॉब में प्रेफरेंस देना चाहिए, आपको इसमें जाना चाहिए, तो कौन सी होती है वो फील्ड? वो होती है मेडिकल फील्ड। अब मेडिकल फील्ड में एंड एक होता है मेडिकल फील्ड के अंदर हमारा होता है एक मेडिकल, एक नॉन मेडिकल। अब इसमें भी अंतर क्या क्या चीजें होती हैं। अगर आपको मेडिकल फील्ड में जाना है तो उसके लिए आपको क्या चूज करना है? पीसीबी यूज करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, अब ये तो हो गया अगर हमें बायोलॉजी जाना है, मेडिकल स्ट्रीम में जाना है। अब नॉन मेडिकल, अगर मुझे डॉक्टर नहीं बनना, क्योंकि इसके आगे आपका क्या ऑप्शंस होता है कि आपको डॉक्टर साइड में जाना है, डॉक्टर बनना है, नर्स बनना है, ठीक है, तो ये आप चूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इंजीनियरिंग साइड में जाना है तो यू हैव टू मस्ट आपको क्या चूज करना है? पीसीएम यूज करना है। ठीक है, अगर हमने, क्योंकि उसके अंदर सब्जेक्ट्स क्या हो जाते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे कौन कौन से ऑप्शंस कौन कौन से होते हैं। चलिए, ये तो हमने अभी पढ़ा कि मेडिकल ऑप्शन होते हैं। अब मेडिकल स्टडीज के बाद में इंजीनियरिंग ऑप्शंस होते हैं, जैसे जिसके अंदर हमारा मैथ्स होना चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं डिफेंस सर्विसेज। अब डिफेंस सर्विसेज से इंडिकेट किसको करता है? जैसे काफी सारे पेरेंट्स एडवाइस करते हैं अपने बच्चों को कि आपको नेवी साइड जाना चाहिए, एयरफोर्स में जाना चाहिए, एनडीए में जाना चाहिए, राइट। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाती है? डिफेंस सर्विसेज। अगर आपने चूज किया साइंस स्ट्रीम, तो साइंस स्ट्रीम के अंदर आपको सब्जेक्ट्स कौन कौन से मिलेंगे? पीसीएम, पीसीबी एंड पीसीएमबी। ओके, सो पीसीएम पीसीबी का मैं फुल फॉर्म आपको बता चुकी हूँ। चलिए नेक्स्ट देखिए, करियर ऑप्शंस क्या क्या होते हैं? डॉक्टर होगा, नर्स होगा, फार्मेसी हो सकता है, क्लिनिकल रिसर्च एंड एजुकेशनल टीचिंग। अब देखिए, जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट होता है एंड टीचिंग जो डिपार्टमेंट होता है, वो आपका साइंस स्ट्रीम में भी होता है, कॉमर्स स्ट्रीम में भी होता है एंड ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में भी होता है। ठीक है, सो अब यहाँ पर देखिए, अगर आपके दोस्त ने बोला कि मुझे ना साइंस स्ट्रीम बहुत पसंद है और आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको चूज नहीं करना है। आपका जो करियर ऑप्शंस होगा, आपको जो बनना है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्ट्रीम चूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आता है कॉमर्स स्ट्रीम। अब देखिए, कॉमर्स स्ट्रीम में भी क्या होता है? ट्रेड होता है, कॉमर्स होता है, बिजनेस होता है, फाइनेंशियल मार्केटिंग होती है, जिसके अंदर आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं। तो चलिए सब्जेक्ट्स देख लेते हैं। अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक एंड बिजनेस स्टडी। और जो इंग्लिश सब्जेक्ट होता है वो आपको कंपलसरी होता है, लेकिन हिंदी एंड मैथ्स आपका उसमें ऑप्शनल होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ करियर ऑप्शंस क्या क्या हैं। आप बैंकिंग साइड जा सकते हो, जर्नलिज्म साइड जा सकते हो, इवेंट मैनेजमेंट, वो आजकल के डेट में बहुत सारे बच्चे करते हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट होता है उस चीज में। नेक्स्ट एजुकेशन एंड टीचिंग, आपको पता ही है। लेकिन एक चीज और बताती हूँ कि अगर कॉमर्स स्ट्रीम के अगर आपने चूज किया तो आपके ना ऑक्यूपेशन के ऑप्शंस बहुत ज्यादा खुल जाते हैं। एक आता है बहुत अच्छा, जो काफी सारे लोग जाते हैं एमबीए की तरफ। तो एमबीए के स्टूडेंट्स भी कौन सा स्ट्रीम के होते हैं? वो होते हैं हमारे कॉमर्स स्ट्रीम के होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने, अब देखिए, अब आता है हमारा ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम। अब जो 3rd होता है, अब ह्यूमैनिटीज अगर आपने ले लिया तो आप किसके लिए एलिजिबल हो जाते हो? आप एलिजिबल हो जाते हो आईएएस ऑफिसर के लिए या सिविल सर्विसेज, जो भी आपको क्रैक करना हो अकॉर्डिंग टू योर ऑक्यूपेशन। ओके, लॉ में जा सकते हो, विच इज जज बनने की प्रैक्टिस कर सकते हो, लॉयर बन सकते हो, वकील कर सकते हो, एंड होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट को हम हॉस्पिटैलिटी भी बोलते हैं, एंड इसके साथ साथ हमारा मैनेजमेंट भी आता है।
अब देखिए, अगर आपने ह्यूमैनिटी स्ट्रीम चूज किया तो उसके लिए आपके ऑप्शंस क्या क्या होते हैं, सब्जेक्ट्स क्या मिलेंगे आपको, सब्जेक्ट्स मिलेंगे, हिस्ट्री मिलेगा, पॉलिटिकल साइंस मिलेगा, जियोग्राफी मिलेगा, ह्यूमन रिसोर्सेज मिलेगा एंड सोशियोलॉजी मिलेगा। अब देखिए, ये तो हो गया आपके ऊपर कि आपको कौन सा चूज करना है, एंड इसके साथ साथ आपका लैंग्वेज भी होता है, हिंदी एंड इंग्लिश, वो आप चूज कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आपने ह्यूमैनिटी स्ट्रीम चूज किया तो इसके नीचे हमारे करियर ऑप्शंस क्या क्या निकलते हैं, करियर ऑप्शंस निकलते हैं सिविल सर्विसेज, जिसके अंदर IAS IPS आप कर सकते हो प्रिपरेशन। नेक्स्ट होता है हॉस्पिटैलिटी, होटल मैनेजमेंट कोर्स, एंड नेक्स्ट आता है एजुकेशन एंड टीचिंग, जो आप टीचर लाइन पे BEd एंड आफ्टर BA BBA कर सकते हो, या फिर आप टीचिंग लाइन में जा सकते हो, BEd कर सकते हो, MA कर सकते हो, PhD कर सकते हो, राइट। तो ये सारे टीचिंग, जो हमारे टीचिंग एंड एजुकेशनल मेथड आता है, वो हमारे तीनों स्ट्रीम में आते हैं। अब एक चीज और लास्ट में, कि अगर आपको किसी भी दोस्त ने बोला हो, पेरेंट ने बोला हो, या मेरे नेबर्स ने बोला हो, या किसी भी चीज ने, या कोई किसी टीचर ने ही क्यों ना आपको एडवाइस किया हो, लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में। अगर आपका इंटरेस्ट है किसी भी चीज में अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रीम, तो आप वही स्ट्रीम चूज करिए, ठीक है। आपको किसी की बात नहीं सुननी है। ओके, थैंक यू।